हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है पंकज त्रिपाठी की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में। हाँ, वही पंकज त्रिपाठी जिन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर एक नया मुकाम हासिल किया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंकज त्रिपाठी की बायोग्राफी, लाइफ स्टाइल, इनकम, नेटवर्क, कार कलेक्शन और उनके रिलेशनशिप, प्रेम कहानी के बारे में। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए अब इस वीडियो को करते हैं शुरू। पंकज त्रिपाठी का जीवन, संघर्ष और सफलता की कहानी एक अद्वितीय प्रेरणा स्रोत है। उनका जन्म 5 सितंबर 1976 को बिहार के गोपालगंज जिले के बेलसंड गांव में एक बेहद साधारण किसान परिवार में हुआ था। पंकज त्रिपाठी ने अपने जीवन में कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। उनके बचपन, पारिवारिक संघर्ष और करियर के उतार चढ़ाव को जानना उनके व्यक्तित्व की गहराई को समझने में मदद करता है। पंकज त्रिपाठी के पिता का नाम पंडित बनारस त्रिपाठी है, जो पेशे से किसान थे, और उनकी माता का नाम हेमवती त्रिपाठी है, जो एक साधारण गृहिणी थी। पंकज का बचपन गांव के शांत, प्राकृतिक और सादगी भरे वातावरण में बीता, जहां बिजली की सुविधा बेहद कम थी। वे अपने माता पिता के चौथे बेटे हैं और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यधिक साधारण थी। उनके पिता खेती बाड़ी में व्यस्त रहते थे और पंकज भी खेतों में काम करने में मदद करते थे। किसानी करना और गाँव में साधारण जीवन जीना उनके लिए रोजमर्रा की बात थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन पंकज के पिता ने हमेशा शिक्षा को प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि शिक्षा ही उनके बच्चों के जीवन को बेहतर बना सकती है। इसीलिए उन्होंने पंकज को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। पंकज त्रिपाठी का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उन्होंने कभी अपनी कठिनाइयों को अपने सपनों के रास्ते में बाधा बनने नहीं दिया। बेलसंड जैसे छोटे गांव में रहते हुए उन्होंने बुनियादी शिक्षा गांव के स्कूल में ही प्राप्त की। गांव में साधारण तरीके से जीवन बिताते हुए पंकज ने छोटी उम्र में ही खेती में काम करना शुरू कर दिया था। खेती करने के दौरान उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी समझा और महसूस किया कि उनके लिए जीवन में कुछ बड़ा करना जरूरी है। गांव में थिएटर या ड्रामा का माहौल नहीं था, लेकिन गांव में जब भी कोई स्थानीय नाटक या रामलीला मंच होता था, पंकज उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, जहां से उन्हें अभिनय का चस्का लगा। वे अक्सर गांव की रामलीला में महिला का किरदार निभाते थे और उनके अभिनय को देख लोग उनकी तारीफ करते थे। यह पहला मौका था कि जब पंकज ने महसूस किया कि उन्हें अभिनय के प्रति लगाव है, और यहीं से उनके जीवन में एक नया सपना जन्मा, अभिनेता बनने का। पंकज त्रिपाठी के पिता ने कठिन परिस्थितियों में भी अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का सपना देखा था। हालांकि उनके लिए परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करना बहुत मुश्किल था। खेतों में कड़ी मेहनत और सीमित आय के बावजूद उनके माता पिता ने कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए सपनों में समझौता नहीं किया। पंकज के पिता पंडित बनारस त्रिपाठी चाहते थे कि उनके बेटे सरकारी नौकरी करे और जीवन में स्थिरता प्राप्त करे। पंकज को भी परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए पहले अपने पिता की उम्मीदों के अनुसार चलना पड़ा। उन्होंने गांव के स्कूल से पढ़ाई करने के बाद पटना के कॉलेज में दाखिला लिया, ताकि आगे की पढ़ाई पूरी कर सरकारी नौकरी पा सके। पटना पहुंचने के बाद पंकज ने बीए की पढ़ाई शुरू की। यहाँ उन्होंने कॉलेज के दिनों में थिएटर की दुनिया में खुद को जोड़ लिया। पंकज पटना के नाटक मंडलियों में शामिल हो गए, जहां उन्होंने नाटकों में अभिनय करना शुरू किया। यह वही समय था जब उन्होंने तय किया कि अभिनय ही उनका असली लक्ष्य है। हालांकि यह निर्णय उनके परिवार के लिए आश्चर्यजनक था, क्योंकि वह चाहते थे कि पंकज सरकारी नौकरी करे, जो स्थिर और सुरक्षित मानी जाती थी। लेकिन पंकज त्रिपाठी ने ठान लिया था कि वे अभिनय में ही अपना करियर बनाएंगे। उनके पास कोई विशेष साधन नहीं थे, न ही उन्हें कोई आर्थिक समर्थन था, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति ने उन्हें अपने सपनों के करीब पहुंचने का हौसला दिया। पटना में थिएटर करने के बाद पंकज ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD दिल्ली में प्रवेश लेने का फैसला किया। यह उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था। NSD में प्रवेश पाना आसान नहीं था, लेकिन पंकज ने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से इस प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला लिया। NSD ने उनके अभिनय कौशल को और भी निखारने का काम किया। यहाँ उन्होंने अभिनय की बारीकियों को सीखा और खुद को एक परिपक्व अभिनेता के रूप में विकसित किया। NSD से पढ़ाई पूरी करने के बाद पंकज ने अपने सपनों को साकार करने के लिए मुंबई का रुख किया। मुंबई में भी कदम रखते ही पंकज त्रिपाठी के सामने एक और बड़ा संघर्ष था। बड़े सपनों के साथ मुंबई पहुंचे पंकज को यहाँ शुरुआती दिनों में कोई बड़ी पहचान नहीं मिली। उन्हें छोटे मोटे रोल और टीवी शो में छोटे किरदार निभाने पड़े। फिल्मों में भी उन्हें कई बार कुछ सेकंड के ही रोल मिले।
पंकज त्रिपाठी के जीवन का सबसे बड़ा ब्रेक 2012 में आया, जब उन्हें अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में सुल्तान कुरैशी का किरदार निभाने का मौका मिला। इस फिल्म में उनके अभिनय को दर्शकों और आलोचकों ने खूब सराहा। यह फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद पंकज को फिल्मों और वेब सीरीज में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं मिलने लगी। उनकी अभिनय क्षमता और बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें बॉलीवुड के एक प्रमुख अभिनेताओं में से एक बना दिया। 2018 में आई अमेजन प्राइम की वेब सीरीज मिर्जापुर ने पंकज त्रिपाठी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इस सीरीज में उन्होंने कालीन भैया का किरदार निभाया, जो दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ। पंकज का यह किरदार उनके करियर का एक और अहम मील का पत्थर साबित हुआ। मिर्जापुर की सफलता के बाद पंकज त्रिपाठी को OTT प्लेटफॉर्म और फिल्म इंडस्ट्री दोनों में ही बड़ी पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस, लूडो, स्त्री, काजल जैसी फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया और हर बार अपने अभिनय से लोगों को प्रभावित किया। पंकज त्रिपाठी की पत्नी मृदुला त्रिपाठी भी उनके संघर्ष के समय में उनके साथ खड़ी रही। मृदुला ने हमेशा पंकज के सपनों को समर्थन दिया और उनकी सफलता के पीछे उनका भी बड़ा योगदान रहा। पंकज ने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है, उसमें उनके परिवार और पत्नी का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। पंकज त्रिपाठी एक ऐसे अभिनेता है जिन्होंने अपने कौशल और अद्वितीय शैली से बॉलीवुड में एक खास पहचान बनाई है। उनकी सफलता की कहानी केवल संघर्ष और मेहनत तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके जीवन में कई पहलुओं से प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पंकज त्रिपाठी के इनकम और नेटवर्क के बारे में। पंकज त्रिपाठी आज बॉलीवुड के सबसे सफल और सम्मानित अभिनेताओं में से एक हैं। उनकी कमाई का स्रोत फिल्मों, वेब सीरीज, विज्ञापनों और ब्रांड एंडोर्समेंट से आता है। वे अब एक प्रसिद्ध कलाकार होने के नाते प्रत्येक फिल्म या वेब सीरीज के लिए अच्छी खासी फीस लेते हैं। 2024 तक पंकज त्रिपाठी के अनुमानित नेटवर्क करीब 60 से 70 करोड़, लगभग 8 से 10 मिलियन डॉलर मानी जाती है। फिल्मों में उनकी प्रति फिल्म फीस करीब 3 से 5 करोड़ के बीच होती है, जबकि वेब सीरीज और OTT प्लेटफॉर्म के लिए उन्हें प्रति प्रोजेक्ट 1 से 3 करोड़ तक का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा वे ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए भी अच्छी खासी रकम वसूलते हैं, जिनकी फीस 50 लाख से 1 करोड़ के बीच हो सकती है। उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उन्हें वेब सीरीज मिर्जापुर और क्रिमिनल जस्टिस से मिला है, जो उन्हें OTT प्लेटफॉर्म पर एक बड़े अभिनेता के रूप में स्थापित करने में मददगार रही है। और अब बात करते हैं पंकज त्रिपाठी के कार कलेक्शन के बारे में। पंकज त्रिपाठी का जीवन बहुत ही सादगीपूर्ण रहा है और वे आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। हालांकि उनकी बढ़ती लोकप्रियता और सफलता के साथ उन्होंने कुछ शानदार कारें भी खरीदी है, जो उनकी जीवन शैली को दर्शाती है। पहले नंबर की बात करूँ तो मर्सिडीज बेंज E-क्लास, दूसरे नंबर की बात करूँ तो BMW 5 सीरीज, तीसरे नंबर की बात करूँ तो टोयोटा फॉर्च्यूनर। पंकज त्रिपाठी अपने सादगीपूर्ण जीवन के बावजूद कारों के प्रति अपने लगाव को जाहिर करते हैं और उनकी यह गाड़ियां उनकी सफलताओं का प्रमाण हैं। तो अब लास्ट में हम बात करते हैं पंकज त्रिपाठी के रिलेशनशिप और प्रेम कहानी के बारे में। पंकज त्रिपाठी की प्रेम कहानी उनके जीवन की सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक है। उनकी पत्नी मृदुला त्रिपाठी उनके जीवन का अहम हिस्सा रही हैं और दोनों की प्रेम कहानी बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायक है। पंकज त्रिपाठी और मृदुला की मुलाकात पटना में हुई थी, जब पंकज अपने कॉलेज के दिनों में थे। दोनों के बीच दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई और यह दोस्ती प्यार में बदल गई। मृदुला पंकज के संघर्ष के समय में भी उनके साथ खड़ी रही और उन्होंने हमेशा पंकज का साथ दिया। उनकी शादी 15 जनवरी 2004 को हुई थी। यह शादी पंकज के संघर्ष के दिनों में हुई थी, जब वे अभी भी अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। मृदुला ने हमेशा पंकज के सपनों को समर्थन दिया और उनके हर फैसले में उनके साथ रही। पंकज ने भी कई इंटरव्यू में यह कहा है कि मृदुला ने उनके करियर के हर मोड़ पर उनका साथ दिया और उनकी सफलता का बड़ा श्रेय मृदुला को जाता है। उनकी प्रेम कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि यह सच्चे प्यार और समर्थन का प्रतीक है। मृदुला ने पंकज के हर संघर्ष में उनका साथ दिया और उनके सपनों को हकीकत में बदलने में उनकी मदद की। उनकी बेटी आशा त्रिपाठी भी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और पंकज अपने परिवार के साथ बेहद खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि पंकज त्रिपाठी की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचता रहे। तो चलिए, अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।